नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है कि करके आपको विस्तार से बताएंगे। आईटीबीपी जवानों की बस खाई में गिरी, 6 सैनिकों की मौत। अमरनाथ यात्रा की ड्यूटी से लौट रहे थे 39 जवान, ये दुखद खबर निकल के आ रही है। दूसरी बड़ी अपडेट, शोपियां में एक बार फिर टारगेट किलिंग, आतंकियों ने कश्मीरी पंडित की गोली मार कर की हत्या। ये दुखद खबर निकल के आ रही है। आतंकियों ने एक बार फिर से उठाया सर। तीसरी बड़ी अपडेट, श्रद्धांजलि अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि आज, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने किया नमन। चौथी बड़ी अपडेट, आत्मनिर्भर की दिशा में बड़ा कदम, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना को सौंपे कई स्वदेशी हथियार, वो भी हम आपको बताएंगे। इस बीच ऑस्ट्रेलिया में स्वास्तिक पर क्यों लगा बैन, क्या हिटलर वाले झंडे में हिंदू धर्म के स्वास्तिक का है कोई कनेक्शन, वो भी हम आपको बताएंगे। इस बीच फीफा का भारत को किया सस्पेंड, फीफा ने, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से की तत्काल सुनवाई की मांग, तो एक एक करके बताएंगे। जहां चीनी पोत पहुंचा श्रीलंका, भारत ने जताई जासूसी की आशंका, वो भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, लाल सिंह चड्ढा को जो बड़ा झटका लगा है, उससे लगभग करोड़ों का नुकसान हुआ आमिर खान को। अब फिल्म की कमाई निकाल पाना भी हुआ मुश्किल, मेकर्स ने की चढ़ाई, तो एक एक करके बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस देश के इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखना मत भूलेगा दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जम्मू कश्मीर में आईटीबीपी जवानों की बस खाई में गिरी, 6 की मौत। अमरनाथ यात्रा की ड्यूटी से लौट रहे थे 39 जवान। जम्मू कश्मीर की चादनवाड़ी में मंगलवार को बड़ा हादसा हो गया, जहां अमरनाथ यात्रा ड्यूटी में लगे आईटीबीपी के जवानों को लेकर जा रही बस का एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे में 6 जवान शहीद हो गए, जबकि कई जवान जख्मी हो गए। इन्हें एयरलिफ्ट कर श्रीनगर आर्मी हॉस्पिटल भेजा गया। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। आईटीबीपी जवानों को ले जा रही बस चादरमाड़ी से पहलगाम जा रही थी, तभी बस के ब्रेक फेल होने के चलते बस खाई में जा गिरी और इसी बस में 39 जवान सवार थे। इनमें से 37 जवान आईटीबीपी के थे, जबकि 2 जवान जम्मू कश्मीर पुलिस के थे। चांदरवाड़ी पहलगाम से 16 किलोमीटर दूर है। हाल ही में अमरनाथ यात्रा समाप्त हो गई। ऐसे में इस यात्रा में तैनात किए गए सुरक्षा बल के जवान अपनी अपनी टुकड़ियों में लौट रहे थे। बताया जा रहा है कि ये जवान भी अपनी ड्यूटी के करके वापस लौट रहे थे, तभी ब्रेक फेल होने के चलते बस खाई में गिर गई। बस काफ़ी नीचे नदी के किनारे खाई में गिरी थी। बताया जा रहा है कि 6 जवान शहीद हो गए और घायल जवानों को एयरलिफ्ट करके श्रीनगर आर्मी हॉस्पिटल भेजा गया। तो ये दुखद खबर है। शहीदों के लिए ओम शांति लिखना मत भूलेगा दोस्तों। हम चलते हैं और अपडेट, जम्मू कश्मीर शोपियां में एक बार फिर से टारगेट किलिंग का मामला, आतंकियों ने कश्मीरी पंडित की गोली मार कर की हत्या। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है दोस्तों। दरअसल आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से कश्मीरी पंडित की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक शोपियां के छोटपरा में आतंकियों ने सेब के बाग में कश्मीरी पंडित को गोली मार दी। जानकारी के मुताबिक आतंकियों ने इस घटना को सेब के बाग में अंजाम दिया। टारगेट किलिंग में कश्मीरी पंडित सुनील कुमार भट्ट की मौत हो गई, जबकि फायरिंग में पाटिम्बर नाथ गंभीर रूप से घायल हो गया। शोपियां के छुटेपोरा इलाके में आतंकियों ने सेब के बाग में नागरिकों पर गोलियां चलाई। इस दौरान सुनील भट्ट को गोली लग गई, जबकि उनके भाई गंभीर रूप से घायल हैं। बताया जा रहा है कि फायरिंग से पहले कश्मीरी पंडितों के नाम पूछे गए थे और बाद में गोलियां बरसाना शुरू कर दी। वहीं घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। बीजेपी नेता निर्मल सिंह ने कहा है कि कश्मीर में एक बार फिर से आतंकियों ने कायराना हरकत की है। सुनील कुमार अपना काम कर रहा था, लेकिन आतंकियों ने जिस तरीके से हरकत की है, ये कायराना हरकत है। हालांकि सेना अब ताबड़तोड़ एक्शन लेने वाली है। अगली एक और अपडेट, अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि आज, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने किया नमन। दरअसल आपको बता दें, आज पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 4थी पुण्यतिथि है। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उनके साथ स्थल सदैव अटल पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। और इन सभी नेताओं के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। फिलहाल बड़े नेताओं के आने का सिलसिला जारी रहा। बता दें, 16 अगस्त 2018 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था। हम चलते हैं और अपडेट निकल के आ रही है, आत्मनिर्भर की दिशा में बड़ा कदम, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना को सौंपे कई स्वदेशी हथियार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़े कदम के तहत भारतीय सेना को स्वदेश निर्मित कई हथियार सौंप दिए हैं। इनमें एक एंटी पर्सनल लैंड माइन, निपुण पेगोग झील में संचालन के लिए लैंडिंग क्राफ्ट, अटैक इन्फेंट्री, कॉम्बैक्ट व्हीकल और कई अन्य प्रणालियां शामिल हैं।
राजधानी दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में भारतीय सेना के इंजीनियर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह ने कहा है कि सशस्त्र बलों के लिए हथियार प्रणालियों के स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए भारत सरकार द्वारा पिछले कुछ समय से विभिन्न नीतिगत निर्णय लिए गए हैं। इस दिशा को आगे बढ़ाते हुए सेना कई स्वदेशी सैन्य उपकरण शामिल किए जा रहे हैं, जिनमें लैंडमाइंस, पर्सनल वेपन्स और इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल शामिल हैं। लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि जल्द से जल्द सेना में कहीं न कहीं इस तरीके से बड़े बदलाव हो रहे हैं और सेना में बड़े पैमाने पर अमूलचूल परिवर्तन भी हो रहा है। तो दोस्तों, अब आप कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव दें जिस तरीके से बड़े पैमाने पर सेना में अमूलचूल बदलाव हो रहा है और स्वदेशी हथियार मिल रहे, इससे सेना की ताकत कितनी बढ़ेगी। आपको बता दें, एंटी पर्सनल लैंडमाइन निपुण प्योंगयांग झील में संचालन के लिए लैंडिंग क्राफ्ट अटैक, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल समेत कई प्रणालियाँ शामिल हैं। एक और अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, जहां ऑस्ट्रेलिया में वास्तविक स्वास्तिक पर क्यों लगा बैन, क्या हिटलर वाले झंडे में हिंदू धर्म के स्वास्तिक का है कोई कनेक्शन। दरअसल ऑस्ट्रेलिया में स्वास्तिक चिन्ह पर चर्चा में है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के कुछ स्टेट में स्वास्तिक पर बैन लगा दिया गया है और इसका प्रदर्शन करना क्राइम माना जाएगा। हालांकि जिन लोग धार्मिक कारणों से इसका इस्तेमाल करते हैं उनकी इसकी छूट दी गई है। ऐसे में हिंदू, जैन और बौद्ध धर्मों को इसका इस्तेमाल करने की इजाज़त दी गई है। अब सवाल यह है कि आखिर ऑस्ट्रेलिया में इसे बैन क्यों किया गया है और इस स्वास्तिक के साथ हिटलर की चर्चा क्यों हो रही है। आपको बता दें, आखिरकार स्वास्तिक और हिटलर का कनेक्शन समझ लीजिए। हिटलर के चलते ही स्वास्तिक पर बैन लगा दिया जाता है। ऐसे में समझ लीजिए कि स्वास्तिक नाजी सिंबल की कहानी क्या है। दरअसल आपको बता दें, बीबीसी रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सेना ने पहले विश्व युद्ध में ऐसे प्रतीक चिन्ह का इस्तेमाल किया और ये चीज़ें बढ़ चढ़कर इसने की है। एक और अपडेट, फीफा ने भारत को किया सस्पेंड, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से तत्काल सुनवाई की मांग की। दुनिया में फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था फीफा ने भारत की फुटबॉल संस्था ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया। इतना ही नहीं, फीफा ने भारत से अंडर 19 महिला वर्ल्ड कप की मेज़बानी का अधिकार भी छीन लिया। फीफा ने अपने एक बयान में कहा है कि AIFF को तीसरे पक्ष की अनुचित प्रभाव की वजह से तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करने का फैसला किया गया। फीफा के इस कदम पर अब केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और तत्काल सुनवाई की मांग की। दरअसल भारत को 11 से 30 अक्टूबर के बीच फीफा टूर्नामेंट की मेज़बानी करनी है। केंद्र की तरफ से मौजूदा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ और AS बोपन्ना की बेंच को बताया गया है कि फीफा ने भारत को सस्पेंड करने का जो लेटर भेजा है इस पर तुरंत सुनवाई करने की ज़रूरत है। बेंच ने मेहता से आगे कहा है कि मामला बुधवार के लिए सूचीबद्ध है। हालांकि अब इस मामले में पहले केस के तौर पर लेने की कोशिश करेंगे। एक और अपडेट निकल के आई है, लाल सिंह चड्ढा 15 अगस्त तक नहीं मिला फ़ायदा, कमाई में भयंकर गिरावट, 50 करोड़ का आंकड़ा भी नहीं पार हो सका। पहले दिन 11.5 करोड़, दूसरे दिन 7.5 करोड़, तीसरे दिन 9 करोड़, चौथे दिन 10 करोड़, पाँचवें दिन 7.5 करोड़। अब ये कमाई जो है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से लाल सिंह चड्ढा को बड़ा झटका दे गई और 5 दिनों में 50 करोड़ का कलेक्शन भी ना हो पाने की वजह से अब जो है मेकर्स को बड़ा झटका लग रहा है। बजट 180 करोड़ का है, कुल कमाई अभी तक 45 करोड़ ही हो पाई है। अनुमति के अनुमानित नुकसान माना जाए तो लगभग 100 करोड़ तक होने वाला, क्योंकि 80 से 100 करोड़ की ही कमाई होगी, इसमें 100 करोड़ का नुकसान जो है वो होगा। हालांकि जो फ़ायदा होता है वो भी तो नुकसान में ही गया। तो ऐसे में लगभग 400-500 करोड़ इस आमिर खान को नुकसान लग गया है। देश के हिंदू जाग चुके हैं और जिस तरीके से बायकॉट किया है। एक और अपडेट, चीनी पोत पहुंचा श्रीलंका, भारत ने जताई जासूसी की आशंका। दरअसल आपको बता दें दोस्तों, भारत की आपत्ति के बावजूद चीन शोध पोत युआन वोंग-फाई श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पहुंच गया है। श्रीलंका सरकार ने उसे अपने बंदरगाह पर आने की इजाज़त भी दे दी है और ये पोत शोध जहाज़ कहलाता है, लेकिन मुख्य रूप से ये चीनी सेना के अधीन होकर जासूसी करता है। श्रीलंका की डेली मिरर रिपोर्ट के अनुसार युआन वोंग-फाई आज सुबह हम्बनटोटा बंदरगाह पहुंचा। चूँकि ये पोत उच्च तकनीकी से लैस है, इसलिए भारत इससे जासूसी की आशंका जताई है। भारत सरकार ने इस उच्च तकनीकी से लैस शोध पोत को लेकर चिंता व्यक्त की थी, दर्ज कराई गई थी और इन चिंताओं के बाद भी चीन शोध पोत को हम्बनटोटा आने की अनुमति दी गई है। श्रीलंका के बंदरगाह मास्टर निर्मल सी सिल्वा ने कहा है कि उन्हें चीन जहाज को 16 से 22 अगस्त तक हम्बनटोटा बंदरगाह बुलाने के लिए बात कही। हम चलते हैं और अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, पेंटागन में अब भारतीय रक्षा अधिकारियों की बेरोक टोक आवाजाही, अमेरिकी रक्षा विभाग का बड़ा फैसला।
भारत और अमेरिका के बीच सैन्य संबंध लगातार मजबूत होते जा रहे हैं। यही कारण है कि अब अमेरिका और रक्षा मुख्यालय यानी पेंटागन में भारतीय रक्षा अधिकारियों की निर्बाध या बगैर सुरक्षा की आवाजाही की सुविधा प्रदान की गई है। अमेरिकी रक्षा विभाग के एक शीर्ष अधिकारी ने बताया है कि भारतीय रक्षा विभाग की अब पेंटागन एक पहुंच आसान हो जाएगी। अमेरिकी वायुसेना के सचिव ब्रैक कैंडन ने सोमवार को भारतीय स्वतंत्रता दिवस पर इंडिया हाउस में अमेरिका में भारत के राजदूत रणजीत सिंह संधू द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में ऐलान किया। कैंडन में कहा गया है कि फिलहाल वो कदम विश्वास और सहयोग के साथ जुड़ा हुआ है। भारत के साथ हमारे संबंध विश्वास व सहयोग के लिए मजबूत है। तो ये अमेरिका ने बड़ा ऐलान किया। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, खत्म होगा नवाज शरीफ का वनवास, अगले महीने लंदन से पाकिस्तान लौटेंगे। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का वनवास आखिरकार जल्द ही समाप्त होगा और वे अगले महीने तक पाकिस्तान लौट सकते हैं। पाकिस्तान के मंत्री ने सोमवार को कहा है कि उनकी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के प्रमुख और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ अगले महीने लंदन से लौट आएंगे। नवाज शरीफ के मौजूदा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बड़े भाई हैं और अब उनको फ़िलहाल पाकिस्तान में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगली एक और अपडेट निकल के अब तिरंगा बांटने पर सिर तन से जुदा करने की धमकी, आईएसआई का भी किया जिक्र। दहशत, देश भर में आज़ादी में अमृत महोत्सव की धूम मची है। हर भारतवासी जश्न मना रहे हैं। वहीं बिजनौर के एक गरीब परिवार को तिरंगा झंडा बांटने पर सिर कलम करने की धमकी मिलने से सनसनी फैल गई। घर की दीवार पर धमकी भरा पत्र चिपका मिलने से पूरा परिवार दहशत में आ गया। हालांकि पुलिस ने रविवार को घर पर सुरक्षा मुहैया करा दी और साथ ही अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर पुलिस की कई टीमें लगाकर जांच पड़ताल की जा रही है। तो दोस्तों, इस तरीके से जिहादी हम चलते हैं। एक और अपडेट निकल के आई है। आपको बता दें, नीतीश कैबिनेट विस्तार, जेडीयू में उपेंद्र कुशवाहा का पत्ता कटा, नाराज होकर दिल्ली गए, टकराहट की खबर। दरअसल बिहार में आपको बता दें सब कुछ ठीक नहीं है और बिहार में जैसे ही मंत्रिमंडल का विस्तार की तरफ बढ़ा वैसे ही फूट की खबरें निकल कर आ रही हैं और माना जा रहा है कि बिहार में अब उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा जल्दी खोलने वाले हैं। इसके पीछे की वजह है उनको मंत्रिमंडल में शामिल न करना। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा ने आरजेडी और तेजस्वी को एक साथ लाया, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को साइडलाइन कर दिया गया और यही कारण है कि इस तरीके की खबरें निकल के आ रही हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को बड़ा झटका देना कहीं ना कहीं एक तरीके से ये आरजेडी और नीतीश कुमार की एक रणनीति है। तो अब वो क्या करते हैं देखने की बात होती है। हम चलते हैं और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, आपको बता दें सपा नेता इसरार अहमद पर योगी सरकार का शिकंजा, 35 लाख की संपत्ति कुर्क, टीईटी परीक्षा के फरार नकल माफियाओं पर हुआ एक्शन। शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीटी में नकल कराने वाले गैंग में फरार मेंबरों पर योगी सरकार ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया। इस मामले में खुलासे के बाद पहले यूपी पुलिस ने सपा नेता इसरार अहमद सहित 4 आरोपियों पर 10-10 हज़ार रुपये का इनाम घोषित किया। वहीं इसके बाद उन आरोपियों को सरेंडर नहीं किया तो पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर कुर्की की कार्रवाई शुरू कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आजमगढ़ जनपद के रानी की सराय थाने की पुलिस ने शनिवार को सपा नेता व पूर्व ब्लॉक प्रमुख इसरार अहमद के घर पहुंचकर 35 लाख रुपए की चल संपत्ति कुर्की। वहीं इस मामले में बाकी फरार आरोपियों पर भी कुर्की की तलवार लटक रही है। तो ये बाबा योगी का एक्शन शुरू हो चुका है। हम चलते हैं और अपडेट निकल के आ रही है। सीएम योगी को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला सरफराज राजस्थान से गिरफ्तार, साइबर क्राइम सेल का बड़ा एक्शन। सीएम योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला आरोपित सरफराज को साइबर क्राइम सेल की टीम ने राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया। सरफराज ने चचेरे भाई साहिद के नाम से यूपी 112 को व्हाट्सएप पर मैसेज कर धमकाया था। पुलिस ने धमकी देने के लिए इस्तेमाल किए गए मोबाइल भी बरामद कर लिए। सीएम को धमकी देने के मामले में यूपी 112 के ऑपरेशन कमांडर ने एफआईआर दर्ज कराई थी। इसके बाद सुशांत गोल्ड सिटी और साइबर क्राइम सेल की टीम ने पड़ताल शुरू कर दी। मोबाइल नंबर की डिटेल से पता चला कि यह धमकी राजस्थान के भरतपुर से दी गई और साइबर क्राइम सेल के इंस्पेक्टर रणजीत राय ने सुशांत गोल्ड सिटी थाने की पुलिस राजस्थान पहुंची थी तो ये बड़ी कार्रवाई की। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, योगी कैबिनेट में 18 प्रस्ताव पास। दरअसल योगी कैबिनेट की बैठक में नई जेल मैनुअल सहित 18 प्रस्ताव मंजूरी दे दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार बैठक में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की पॉलिसी भी पास हो गई है। कैबिनेट की बैठक में अलीगढ़ पर्यटन विभाग द्वारा मैनेजमेंट स्कूल खोले जाने के प्रस्ताव पर भी मुहर लग गई, जिनमें टूरिज्म की पढ़ाई कराई जाएगी। इसके साथ ही नगर विकास के कई प्रस्ताव पर भी मुहर लगे हैं। रामपुर के फायर स्टेशन का प्रस्ताव भी पास हो गया है और कुकरौल में नाइट सफारी पार्क को मंजूरी दे दी गई।